बन के मत आना, मुरारी कृष्ण बन के मत आना, मत आना, मत आना। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं वृत्यार्तियं प्रणतिकाले भवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। ॐ ज्वालामालिन्यै नमः गन्धादिभिः सम्पूज्यामि। हरिः ओम्। चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ॐ ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वरै नमः आरार्धिक्यं विधेय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। वो नभ ज्योति जगाने वाला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। प्रभु के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। श्रीमधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला।
राम यही घनश्याम यही श्री राम यही करी श्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के मंगल की है भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम प्रसादं सदा वसन्तं त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव वन्दतु जगा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवं त्वमेव सर्वं जलेन शीघ्रीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनमारोग्यार्थयात्माभिवन्दति मंत्रपुष्पांजलि आरती की थाली नीचे रख दीजिए चावल फूल ले लीजिए हाथ में भगवान को दिखा के नीचे रख दीजिए कपड़े से दूर रखना थोड़े से चावल फूल ले लीजिए हाथ में हरि ओम सुगंधवल्ली सतपात्र जाते सुवर्ण चंपा बकुलोद्भवानी ग्रहण देवे समयर्पितानि प्रभु हरे श्री तुलसी दलानि नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाण परमेश्वरः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः चरणारविन्देषु इमं मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले भागवत भगवान की बोले भाग्य हरिलाल की हनुमान जी महाराज की कसम खाते खाके आते हो कि जयकारा नहीं बोल रहा है बोलिए व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे आरती ले लें और सभी लोग यथा स्थान बैठ जाएं और आज सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश होने जा रहे हैं। आज की पावन मंगलमयी कथा को श्रवण करते हुए अपने इस मन को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए कथा को श्रवण करेंगे। बोले बाके हरिलाल की श्री राधे समस्त भक्त अपने अपने नियमित स्थान पर बैठ करके आज सप्तम दिवस की श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेंगे। और भागवत नियम के अनुसार ये बताया गया है व्यास जी के माध्यम से कि जो भी भक्तगण किसी भी कारणवश यदि विगत 6 दिनों से कथा नहीं सुन पा रहे हैं और यदि वो भक्त आज 7वें दिन की कथा का रसपान करता है तो उसे संपूर्ण भागवत 7 दिन की भागवत कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। जो भक्त किसी भी कारणवश तक अभी तक भगवत पंडाल में श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने नहीं आ पाए हैं उनसे हमारा तो यही निवेदन रहेगा, साथ साथ यजमान परिवार की तरफ से भी यही निवेदन रहेगा कि आप समस्त भक्तगण आएँ और आज सप्तम दिवस की कथा को सुन करके संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा का रसपान प्राप्त करें, क्योंकि आज मात्र कुछ क्षण बाद ही परम पूज्य श्रद्धेय श्री व्यास जी के मुखारबिंदु से आज संपूर्ण भागवत रहस्य 7 दिन की कथाओं का निचोड़ आज ही सुनाया जाएगा, जिससे समस्त भागवत का फल आप सभी भक्तों को प्राप्त होगा। इस यंत्र के माध्यम से जहाँ तक आवाज जा रही है वहाँ तक के समस्त भक्तों को यहाँ सादर आमंत्रित किया जा रहा है। इसके लिए आपका यजमान परिवार साक्षात आभारी है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बोल बंसी वाले की
और हम व्यास जी से भी यही प्रार्थना करेंगे, यहाँ विराजमान समस्त भगवत प्रेमियों की तरफ से मैं स्वयं प्रणाम करते हुए व्यास जी के चरणों में निवेदन करेंगे, जो कथा सुखदेव जी ने भक्त को सुनाई थी वही कथा आज संतम दिवस की यहाँ आप अपने मुखारबिंद से सुनाकर यजमान परिवार अथवा यहाँ पर पधारे हुए समस्त भक्तजनों को वही कथा सुना करके हम समस्त भक्तजनों का उद्धार करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वेश्वराय सर्वविघ्न विनाशिने ब्रह्मनिधे गुरुवे नमः। ओम सर्वेश्वराय सर्वविघ्न विनाशिने श्री राम आचार्य गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे आपद्विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। दुर्लभो मनीषो देहो देहीनां क्षणिभङ्गुरा तत्रापि दुर्लभे मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। निकुंज माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि। बड़े भाव से संकीर्तन करेंगे, काली सेवा करते हो सभी लोग पाएंगे। जय हो। मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। ओ हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव
सब माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, ये सब माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल प्यारे, 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 हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव 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 माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव 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 माधव हरि हरि बोल, राधे राधे राधे
बोल वृंदावन बिहारी लाल की माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, राजन रुक्मणी महारानी कात्यायनी पूजन करने के लिए गई है। मंदिर का द्वार खुला हुआ है। उस समय जब रुक्मणी भगवान की पूजा करने के लिए जा रही है, आदरणीय आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित रुक्मणी की आंखों के सामने जब कात्यायनी की जब पूजा कर रही थी तो कात्यायनी के दर्शन नहीं हो रहे थे, तो वो तो कात्यायनी की पूजा करते करते द्वारकाधीश के दर्शन कर रही थी। कात्यायनी के चरणों में प्रणाम करती हुई बस एक ही वर दे दो कि कृष्ण मुझे पति के रूप में मिल जाए, इतना कहती हूँ मैं। कात्यायनी के हाथ से पुष्प गिर गया है और रुक्मणी को आशीर्वाद स्वरूप उनका जो पुकार है वो सुन ली गई है और उनको आशीर्वाद मिल गया है। पुरुष की अगर दाईं आंख फड़क रही हो तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही सुंदर बात है, और अगर बाईं आंख फड़क रही है तो कोई घर में झगड़ा होने वाला है या कोई अनहोनी की सूचना आने वाली है, ऐसा महसूस होता है। 10,000 सैनिक लगे हुए हैं। मंदिर से पीछे निकल करके मेरे गोपाल आए और रथ को घुमा करके जैसे ही कृष्ण आए तो 10,000 सैनिक उनके पीछे पीछे जा रहे थे, दौड़ते जा रहे थे, दौड़ते जा रहे थे। एक सैनिक बोला, गले का हाथ देखो कितना सुंदर लग रहा है। श्याम सुंदर को देख करके, द्वारकाधीश को देख करके और कह रहे हैं कि गले का जो हार है वो कितना सुंदर लग रहा है। दूसरा कह रहा है कि देखो प्रभु का जो दुपट्टा है वो कितना मोहिनी है, वो कितना सुंदर लग रहा है। सैनिक लोग सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं कि कहीं गोपाल आ ना जाए। 10,000 सैनिक लगा रखे हैं, लेकिन जैसे ही श्याम सुंदर का आगमन हुआ रथ में बैठ करके और सैनिक अलग अलग तरह की बात करके उनकी सुंदरता का वर्णन करने लगे हैं और वो सुरक्षा व्यवस्था को भूल गए हैं। सैनिक बोले, भैया
पीताम्बरी को क्या देखते हो? अपना शरीर देखो, इनका शरीर जो देखो वो कितना सुंदर है, कैसा चमक रहा है। रुक्मणी जी को रथ को थोड़ा सा उठा करके और रुक्मणी ने भगवान प्रभु को द्वारकाधीश को अपना हाथ दिया और द्वारकाधीश ने उनको गोद में बिठा दिया। अब द्वारकाधीश कह रहे हैं, कई प्रसंगों में श्रीमद् भागवत में अलग अलग कथा आइए वृत्तांत आए हैं। द्वारकाधीश कह रहे हैं कि लोग कहेंगे कि कन्हैया भगा करके ले गया रुक्मणी को, इसलिए रथ की जो डोर है वो रुक्मणी जी के हाथ में दे दी है और रुक्मणी जी उस रथ को चला रही है। श्री कृष्ण भगवान रथ में बैठे हुए हैं और एक सैनिक बोला, रथ की ध्वजा पर तो गरुड़ जी बैठे हुए हैं और वो ऐसा लग रहा है कि जैसे उड़ता हुआ चला जा रहा है, पता नहीं कितना सुंदर। तब एक सैनिक पुकार करके बोला, मुस्कुरा करके बोला कि देखो आप तो केवल सुंदरता का बखान कर रहे हैं। देखो श्याम सुंदर आकर के, पीताम्बरी धारी कृष्ण आकर के देखो रुक्मणी को ले गए, पकड़ो 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 पकड़ो। और शिशुपाल है वो बहुत ही नाराज हुआ है और मन में विचार किया कि देखो कितने सैनिक लगाए और सैनिक लगाने के बाद भी ये ग्वालिया मेरी बहन को रथ में बिठा करके ले गया है। बलराम जी ने आकर के छुड़ाया। आज क्या किया कि स्वयं भगवान ने कृष्ण रुक्मणी जी के भाई को जो युद्ध कर रहा है युद्ध किया, तो कृष्ण उसको पकड़ करके उसकी आधी दाढ़ी पकड़ ली है और मूछें जो है वो मुड़वा दी है। जब भगवान उसको मारने के लिए लगे तो बलराम जी ने आकर के छुड़ाया। बोले बताए कि आप तो किसको मारने जा रहे हो? आप ये तो सोचो कि किसको मारने जा रहे हो, आप इसको मत मारिएगा। आपका आखिरकार लगेगा तो ये साला ही, इसको क्यों मार रहे हैं? जब बलराम जी ने उसको छुड़ाया और उसकी जो मूछ है वो मुड़वा दी है और दाढ़ी उसकी कटवा दी है। भीष्मक राजा ने आकर के रुक्मी से कहा कि बेटा मेरी पुत्री जब 1.5 वर्ष की थी तो मेरे घर में एक संत आए थे और संत आए थे तो नारद जी ने कहा कि रुक्मणी कोई साधारण नारी नहीं है, रुक्मणी कोई सामान्य नारी नहीं है, ये तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। 1.5 वर्ष की जब रुक्मणी जी थी तो उनके परिवार में देवऋषि नारद का आगमन हुआ तो नारद जी कहते हैं कि ये जो बालिका है कोई छोटी मोटी बालिका नहीं है, ये तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। और लक्ष्मी का विवाह तो नारायण के सिवाय किसी के साथ हो भी नहीं सकता है। मन की मलिनता को मिटाओ और पुत्र और सुंदर विवाह मुझे अपने हाथों से कन्यादान करने का जो संकल्प मैंने लिया है उसको करने दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भीष्म के पुत्र ने बात मानी और रुक्मणी को वापस लाए, कुमकुम पत्रिका को भेजा और परात का स्वागत किया। श्री कृष्ण के मित्र भी साथ में थे, बहुत धूमधाम से विवाह हुआ। साडल्य मुनि जी हैं वो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और सबको बड़ा आनंद आ रहा है। एक बात कहूँ, जो व्यक्ति ज़्यादा पढ़ता है, व्यक्ति जीवन में ज़्यादा प्रगति करता है, उसके शत्रु भी उतने हो जाते हैं। और प्रभु की लीलाओं को देख करके जाने कितने भगवान के प्रति भी ईर्ष्या रखने वाले लोग जाने कितने कितने लोग हो जाते हैं। पहले जो आज की डेट में पहले कभी 2000 रुपये कमाता था व्यक्ति, अब अगर उसका करोड़ों रुपए का टर्नओवर होने लग जाए और कमाने लग जाए, बड़ी कोठी बन जाए, कार से उतरे कार से जाए, पहले वो साइकिल से जाता था तब तो पब्लिक को कोई परेशानी नहीं हो रही थी, और अगर वो कार से जाने लग गया है तो लोगों को ईर्ष्या और जलन होती है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि किसी की उन्नति को देख करके, पड़ोसी की उन्नति को देख के शिक्षा भाव ये कहते हैं कि भगवान से कहें कि मेरे पास कार पहले नहीं आए भले ही, लेकिन मेरे पड़ोसी के पास भगवान पहले कार आए। कभी आपत्ति काल समय आएगा तो मैं तो पड़ोसी की कार में बैठ कर के चली जाऊंगा।
भाव होंगे, भगवान के प्रति सुंदर भाव होंगे, पब्लिक के प्रति सुंदर भाव होंगे, मानव हृदय के लिए पब्लिक सुंदर भाव होंगे, तो निश्चय ही सुंदर सफलता मिलेगी। मेरे कन्हैया का मन तो चरणों के साथ रुक्मणी के साथ में विवाह हो गया। बोलो द्वारकाधीश की जय, बोल रुक्मणी मंगल की जय। 16,108 श्याम सुंदर जी ने विवाह किए। काका जी सुन लो कितने विवाह किए? 16,108। एक काकी संभलने में बड़ी परेशानी हो रही होगी काका जी, वहाँ तो 16,108 रानियाँ थी, तब भी कोई परेशानी नहीं हुई श्याम सुंदर को। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान का जो दूसरा विवाह जो हुआ है वो भालू की बेटी से हुआ है। श्याम सुंदर का जो दूसरा विवाह हुआ है वो भालू की बेटी से हुआ है। जामवंत जी की पुत्री है और जामवंत जी के साथ में भगवान जामवती के साथ में दूसरा जो विवाह हुआ है वो दूसरा विवाह श्याम सुंदर जी का और जामवंत जी की बेटी के साथ में हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित जी बड़ी उत्साह से सुन रहे हैं और आदरणीय सुखदेव जी बड़ी सुंदरता भाव से सुना रहे हैं। गुरुवर, मेरी समझ में नहीं आया, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि प्रभु श्याम सुंदर ने, द्वारकाधीश ने और एक भालू की लड़की से शादी क्यों कर ली? श्याम सुंदर ने भालू की लड़की से शादी क्यों कर ली? आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं राजन, द्वारका में एक राजा आए थे और उनका नाम था सत्राजीत। उनका नाम था सत्राजीत। सत्राजीत राजा बड़े ही तपस्वी प्रतापी राजा थे। उनके पास में एक मणि थी और मणि का नाम था स्मंतक मणि, और इस मणि का 10 घंटे अगर इसकी पूजा की जाए तो नित्य प्रतिदिन 10 घंटे पूजा करने के बाद ये मणि से 8 बार सोना मणि देती थी। 8 बार सोने का मतलब ये है कि 8 तोला नहीं, 8 भार नहीं, 2 कुंटल को कहते हैं। और 2 कुंटल सोना अगर उस मणि की 10 घंटे पूजा कर ली जाए तो प्रति 10 घंटे बाद 2 कुंटल सोना वो मणि देती थी। एक दिन क्या हुआ, सत्राजीत राजा अपने कंठ में मणि धारण करके कृष्ण की सभा में आए। जब आदरणीय कृष्ण की सभा में आए तो भगवान ने मुस्कुराते हुए आश्चर्यचकित भाव में सत्राजीत के गले में जो माला देखी, वो मणि देखी, तो भगवान को रहा नहीं गया और भगवान ने कहा कि मणि तो बहुत सुंदर है। राजा बोलते हैं कि महाराज आपका आशीर्वाद, श्याम सुंदर का ब्रज प्रदेश के लिए कितना सुंदर भाव है। और सत्राजीत महाराज से कहते हैं महाराज इस मणि को तो आप मुझे दे दो और ये मेरी मणि हमारे राजकोष में रहेगी, इसकी निरंतर 10-10 घंटे सेवा होगी और पूजा होगी और पूजा होने के बाद 2-2 कुंटल सोना देगी। उस दोनों कुंटल सोनों से प्रतिदिन गाय को चारा, ब्राह्मणों को भोजन, संतों को प्रसादी, चींटियों को चुक्का, पशु पक्षियों को धान की व्यवस्था उसी से चल देगी। और आपकी मणि के कारणवश राज्य में जितने भी लोग होंगे उनको भोजन प्रसादी मिलेगी। राजा आप इस मणि को मुझे दान कर दो और मैं इस मणि को अपने कोष कारागार में रखवा दूंगा। लेकिन सत्राजीत ने कहा कि भगवान महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मैं ये मणि नहीं दे सकता। देखिए सत्राजीत जी ने श्याम सुंदर की बात नहीं मानी और आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं राजन प्रभु ने कितनी सुंदर भाव से
मणि को मांगा, लेकिन सत्यजीत जी ने मना कर। एक दिन क्या हुआ कि सत्यजीत मणि को लेकर के आज उसके भाई प्रसेन ने मणि को धारण कर लिया है और मणि को धारण करके पहन करके उस जंगल की ओर शिकार करने के लिए चले गए हैं। प्रसेन को मार दिया गया है और मणि को चुरा लिया गया है। वो मणि जो श्याम सुंदर जी मांग रहे थे, घनश्याम मांग रहे थे, सामाजिक पार्विक ग्राम द्रक प्रदेश का भला करने के लिए मणि को मांगा, लेकिन मणि नहीं दी गई और आज मणि को उनके भाई को मार करके, प्रसेन को मार करके मणि कोई और ले गया है। जामवंत जी ने सिंह को मार करके मणि ली है और वो मणि अपनी बेटी को एक खिलौना समझ करके मणि को जामवंत जी ने दे दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सत्यजीत ने सोचा मेरे भाई को मार दिया है और उसकी मणि प्राप्त कर ली है, मुझे तो लगता है ये श्याम सुंदर ने, कृष्ण ने ही इस मणि को प्राप्त करने के लिए मेरे भाई को मरवा दिया है और मणि चुरा ली है। इतना बड़ा कलंक, इतना बड़ा कलंक मेरे वंदनीय प्रभु श्याम सुंदर को लगा है। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं राजन कि कोई भी व्यक्ति कलंक का भागीदार हो सकता है क्योंकि उसकी कर्म की प्राचीन लीला है, जो पूर्व जन्म के कर्म की लीलाओं के कारण मनुष्य जन्म लेने के बाद भी उसको दुख की प्राप्ति होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब भगवान को ये बेचैनी हुई, बात नहीं करे, पानी पीते समय बात थोड़ी होती, इशारे में पानी का गिलास पकड़ा दो और पानी पी लो, बात ना करें। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जब मणि की चोरी का कलंक मेरे प्रभु को लग गया तो वो अपने गुरु गर्गाचार्य जी के पास पूछने के लिए गए और गर्गाचार्य जी से कहा कि महाराज आप ये बताइए मुझे मणि चोरी का जो ये इल्जाम लगा है, कलंक लगा है, ये क्यों लगा है? तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि आपने चौथ का चंदा देख लिया है, चौथ का चांद देख लिया है और चौथ का चांद देखने के कारणवश आपको ये दोष लग गया है, इसलिए आपको मणि चोरी का इल्जाम लगा। भगवान आज स्वयं 10-15 लोगों को अपने साथ में लेकर के जहाँ प्रसेन मरा हुआ पड़ा है उन्हें देखने के लिए गए हैं। वहाँ पर उनको सिंह के पैरों के निशान दिखे हैं और रीछ के पैरों के निशान देखे हैं। रीछ के पैरों के चिन्ह को देखते देखते गोविंद गुफा के द्वार में आ गए हैं और गुफा के अंदर जब प्रवेश किया तो वहाँ पर जामवंत जी बैठे हुए हैं। जब भगवान ने कहा कौन, तब कहने लगे मैं जामवंत जी हूँ, मैं कृष्ण को मारने के लिए दौड़ते हैं और उनमें भयानक युद्ध हुआ। युद्ध करते करते जामवंत जी की जो नसें एक एक भगवान ने ढीली कर दी। जामवंत जी बोले बस बस मैं समझ गया गोपाल, आप तो कोई और नहीं हो, मेरे राम जी हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, स्वामी और सेवक का वो आपस में युद्ध करने की बात कर रहे हैं कि महाराज आपको मैं बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो कि रावण से हमने युद्ध किया और उनके पुत्र से भी युद्ध किया
लेकिन उस युद्ध भूमि में मेरी टक्कर का कोई सैनिक नहीं था। लेकिन मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। तब भगवान कहते हैं, भगत और भगवान का कभी युद्ध नहीं होता। आप तो सखा रूप में स्वयं मेरे भाई हो और मेरा आपसे सेवक के साथ में स्वामी का कभी युद्ध नहीं होता। सेवक और स्वामी तो भगवान के स्वयं पात्र होते हैं। मैं आपके सामने युद्ध नहीं करता। भगवान ने कहा कि अगर तुम्हारी अभिलाषा है तो मैं उसको पूर्ण कर सकता हूं। इसलिए प्रभु ने इशारा कर दिया कि द्वापर में पूर्ण होगी ये इच्छा तुम्हारी। आप गोविंद ने जब युद्ध किया तो जामवंत जी समझ गए ये कोई और नहीं है, ये जन्म लेकर के भगवान कृष्ण के रूप में मेरे वही रामचंद्र जी हैं, वही रामचंद्र जी। जामवंत जी मणि गोविंद को समर्पित करते हैं और भगवान से कहते हैं, भगवान हे प्रभु ये मणि है, आप इसको ले लीजिए। लेकिन मणि क्या, मणि के साथ में आपको मेरी पुत्री भी स्वीकार करनी पड़ेगी। मणि के साथ में मेरी पुत्री भी स्वीकार करनी पड़ेगी। अब एकांत में आप जब स्वीकार करो और फिर मैं जाकर के कहीं एकांत में जाकर के भजन करूंगा। आप मणि के साथ में मेरी पुत्री को भी ले जाइए। अब जामवंती के हाथ में मणि रखकर श्री कृष्ण को जामवंती देती है। जब आदरणीय सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज सब बात समझ में आ रही है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि प्रभु श्याम सुंदर की भालू की लड़की से विवाह क्यों हुआ। तो वो एक कहानी का वृतांत है कि भालू की लड़की से विवाह इसलिए हुआ क्योंकि भगवान प्रभु श्याम सुंदर को वो मणि प्राप्त करनी थी। और मणि प्राप्त करते समय जब उनके मुखारविंद से निकला कि श्याम सुंदर आप मणि को ले जा रहे हो, उसके साथ मेरी पुत्री को भी आप प्राप्त कर लें पत्नी के रूप में, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा और मैं कहीं जाकर के एकांत में भजन करूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु का दूसरा विवाह हो गया है और तीसरा विवाह हुआ है वो सत्यभामा के साथ में हुआ है। भगवान गए पांडवों के यहाँ पर घूमने के लिए और पीछे से क्या हुआ, अक्रूर जी ने सुधन्वा नाम के व्यक्ति को भड़का दिया है कि राजा सत्राजीत को मार करके मणि ले ली है, ऐसा भड़का दिया है। जब पिताजी की मृत्यु का समाचार हुआ, युद्ध हुआ, पिताजी की मृत्यु हो गई, तो ये खबर श्याम सुंदर को पड़ी। जब श्याम सुंदर को पड़ी तो उस समय वो कह रही है कि महाराज आपको पता है मेरे पिताजी का देहावसान हो गया है और